अच्छा, आजकल कोरियन ग्लास का जो है वो बड़ा भूत सवार हुआ है सब पे। ये कोरियन ग्लास स्किन क्या वाकई हो जाती है इंसान की? ऐसे कोई प्रोसीजर्स निकल आए हैं या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स के यूज़ करने से आपकी कोरियन जैसी ग्लास स्किन हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्किन अच्छी हो जाती है माशाल्लाह। सारे लोगों के आपने दिल तोड़ा डॉक्टर साहब। देखिए, अब आपकी स्किन माशाल्लाह इट्स सो गुड, सो वी कैन से इट्स ग्लास स्किन। लेकिन अगर हम आप किसी भी स्किन को अगर नज़दीक से देखें, आप कैमरा नज़दीक लेके जाएं तो उनके पास उनकी स्किन पे पोर्स होंगे, बिल्कुल उनकी अनइवन स्किन टोन होगी, कुछ ना कुछ होगी। जो कोरियन ग्लास स्किन है दैट इज़ काइंड ऑफ अ मिथ। और उन लोगों की कैसे हो जाती है वो तो जब हम उनसे फेस टू फेस मिलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इफ़ इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स और नॉट। लेकिन पाकिस्तान में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कोरियन ग्लास स्किन। बस ये है कि आप कोरिया जाना पड़ेगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक इवन दे हैव कोरियन ग्लास स्किन। इट्स जस्ट अ नेम। वो उन्होंने बस, क्योंकि आपकी देखिए है क्या, आपने करना क्या है, आपकी स्किन जो है वो उसकी स्किन टोन को आपने इम्प्रूव करना है। मतलब कि जो अनइवन टोन है वो ना हो, बिल्कुल आपकी जो है पिंपल्स ना हो, एक्ने ना हो, और आपके जैसे डार्क सर्कल्स या पोर्स वगैरह हैं वो आपके ना हो। ये चीज़ें अगर आपकी नहीं होंगी तो आपकी ऑटोमेटिकली ग्लास स्किन लगेगी। अब वो जाहिर सी बात है, हम एक अलग खित्ते से हैं, हमारी कुछ यहाँ पर नेचुरल टोन्स हैं, उसके हिसाब से हमने रहना है। हर चीज़ तो नहीं अचीव की जा सकती। एग्जैक्टली। अच्छा, हाइड्रा फेशियल के बारे में बताएं। ये भी लोगों में आजकल बड़ा मकबूल हुआ हुआ है, हाइप इसकी बहुत बनी है। असल में हाइड्रा फेशियल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अच्छा, हाइड्रा फेशियल जो है बेसिकली ये क्या करता है, डीप क्लेंजिंग एंड डीप हाइड्रेशन। ओके, दो मेन चीज़ें हैं, डीप क्लेंजिंग, डीप हाइड्रेशन। अगर कोई इस नीयत से क्लिनिक पे आ रहा है कि हाइड्रा फेशियल से उनकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी तो वो नहीं होगी। ओके। या उनको ये लगता है कि हाइड्रा फेशियल से उनके रिंकल्स चले जाएंगे तो वो नहीं जाएंगे। हाइड्रा फेशियल डेफिनेटली इट्स डन अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप एंड स्किन रिक्वायरमेंट। मतलब कि अगर तो एक्नी प्रोन स्किन है तो हम उसमें सैलिसिलिक एसिड सीरम्स यूज़ करते हैं। Okay. अगर ड्राई स्किन है तो हम सेरेमाइड्स पेप्टाइड सीरम्स यूज़ करते हैं। सेंसिटिव स्किन है तो उसी लिहाज से यूज़ करते हैं सीरम्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक हाइड्रा फेशियल करवा के जाएंगे तो यू विल हैव अ ग्लास स्किन। लेकिन मैंने कुछ मतलब एस्थेटिक फिजिशियन से ये सुना है कि आप 3-4 बार करवाएंगे तो आपके ये जो पैचेस हैं या जहाँ पर पिगमेंटेशन है तो ये कम हो जाएगी, बहुत माइनर हो जाएगी। देखिए, हाइड्रा फेशियल अगर आप मेंटेन कर रहे हैं डीप क्लेंजिंग को, डीप हाइड्रेशन को, तो माइट पॉसिबल ऐसा हो जाए। देखिए, डीप क्लेंजिंग है, डीप हाइड्रेशन है, और उसके अलावा वी यूज़ सक्शनिंग एज वेल। तो उसमें सक्शनिंग में क्या होता है कि अ लिटिल बिट ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन गेट्स रिमूव्ड। तो उसकी वजह से अगर सुपरफिशियल आपकी पिगमेंटेशन है तो दैट गेट्स इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट। लेकिन वो एक ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो हम हाइपर पिगमेंटेशन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं है। ओके। अच्छा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी जो हैं उसकी वजह से भी एक्नी होती है, तो इनके लिए कोई मतलब आपको क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए? सिंपली तो ये निकालना भी इतना तकलीफ दे है। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हाइड्रा फेशियल में बहुत अच्छे रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये है, उसके लिए आप हाइड्रा फेशियल करवा सकते हैं। लेकिन ये बहुत महंगे पड़ जाते हैं। आप स्किन केयर रूटीन यूज़ करें इस तरह की जिससे आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नेचुरली रिमूव हो जाएं। और उसमें आपने करना क्या है? उसमें आपने करना ये है कि अगर तो आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एक्नी प्रोन स्किन है। तो आप क्लेंजर सबसे पहले ऐसे यूज़ करें जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है। ओके, ठीक है, रात के वक्त आप यूज़ कर लें। उसके बाद आप ऐड करें अपनी स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉइड्स। ओके, ठीक है, रेटिनॉल से स्टार्ट करें जो कि लोअर स्ट्रेंथ है रेटिनॉइड्स की, और 1 वीक से स्टार्ट करें और आप देखें कि आपकी स्किन रिएक्ट तो नहीं कर रही, और फिर यू हैव टू बिल्ड इट अप। एक तो ये करें 1 वीक एट नाइट टाइम। ओके। उसके साथ आपने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मेंडालिक एसिड हैं, इनमें से कोई एक आप अपनी रूटीन में ऐड करें। ठीक। तो इनकी रूटीन का क्या पैटर्न होना चाहिए? इतने सारे आपने बता दिए। कौन सा दिन में, कौन सा रात में? अच्छा, मुझे तो भूल जाएगा। अच्छा, चलें देखें, अगर आप चलें हम नाइट टाइम रूटीन की बात करते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने डबल क्लेंजिंग करनी है। तो आपने जब अपना क्लेंजर यूज़ करना है वो आपने सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर यूज़ करना है। ठीक है। उससे जब आपने क्लेंज कर लिया, आपका फेस ड्राई हो गया, तो आप अगर तो आपकी सेंसिटिव स्किन है या आपने कभी पहले रेटिनॉइड्स यूज़ नहीं किए तो आप पहले मॉइस्चराइज करें फेस को। उसके बाद आप रेटिनॉल अप्लाई करें और उसके बाद आप दोबारा से मॉइस्चराइज कर लें। दिस इज़ कॉल्ड अ सैंडविच मेथड। कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती इतना मॉइस्चराइज करने की क्योंकि उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं होती, कुछ को पड़ती है।
आपने मॉइस्चराइज कर लिया, दिस इज़ योर डे 1 रूटीन, ओके, ठीक है, रात के वक्त। सेकेंड नाइट को आप क्लेंजिंग के बाद सिर्फ मॉइस्चराइज कर लें, ठीक है, ठीक है। थर्ड नाइट पे आप क्लेंजिंग के बाद अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ग्लाइकोलिक, मंडालिक, लैक्टिक एसिड, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर लें। थर्ड नाइट पे आप ये अप्लाई कर लें, ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज कर लें, एंड दैट इज़ इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। बार बार आपको हाइड्रोफेशियल भी नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसे ही? ये आप सिर्फ एक ये बेसिक रूटीन अगर आप नाइट टाइम की आप कर लें तो आपके ये जो काफ़ी हद तक आपके ये जो हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, ये खुद से ही रिमूव हो जाएंगे। आप हाइड्रोफेशियल ज़रूर कराएं, वंस अ मंथ कराएं, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ताकि आपके वैसे जो ब्लैक हेड्स हैं वो हाइड्रोफेशियल में भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। सही हो गया। और जब सुपरफिशियल लेयर जो है वो रिमूव होती है तो हमारे ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अच्छा एक्ट करते हैं स्किन पे, क्योंकि वो डीपली पेनिट्रेट करते हैं। सही हो गया। तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, एक्ने अब जिन लोगों को होती है फिर वो हट भी जाती है, ठीक हो जाती है, हील हो जाती है, स्कार्स रह जाते हैं, ये बहुत तशवीशनाक बात होती है। इसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को? अच्छा, स्कार्स जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। ओके, एक तो पिटेड स्कार्स होते हैं, मतलब कि डीप स्कार्स होते हैं जिनमें पिट्स बने होते हैं, जिनको हम गड़े कहते हैं, वो भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो वो होते हैं। दूसरे स्कार्स जो होते हैं वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, जो कि रेड से स्कार्स होते हैं, जो कि एक्ने के बाद या किसी भी और अगर आपको चोट भी लग जाए तो उसके बाद वो रह जाते हैं। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट हैं। अच्छा, अब अगर आपके जो रेड स्कार्स हैं, जो कि PIH है, जिसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, उसके लिए आप एज़िलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ओके, वो यूज़ करें। उसके अलावा ये जो आपको मैंने बताया था कि डीप स्कार्स होते हैं, उसकी बहुत सी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आप करवा सकते हैं। माइक्रोनीडलिंग इज़ वेरी गुड, CO2 फ्रैक्शन लेज़र इज़ वेरी गुड, सब्सिजन इज़ वेरी गुड। ये चीज़ें अगर आप करवाएं तो वो स्कार्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, ये तो वन टाइम ट्रीटमेंट आई गेस नहीं होता, इसके